देव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। केवल गुरुदेव की कृपा से ही शिष्य आनंद प्राप्त करके क्षमता और भक्ति के मार्ग द्वारा आत्मज्ञान की उपलब्धि प्राप्त करता है। आत्मज्ञान के बाद ही आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन आनंद भी आनंदमय कोश से ही प्राप्त होता है, जो शरीर का ही एक भाग है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय एवं विज्ञानमय कोश से आगे आनंदमय कोश होता है। अन्यथा साधक भ्रमवश इसी आनंद अनुभूति को ही आत्मज्ञान समझने की भूल करता है। वास्तव में जब साधक को आत्मानंद की अनुभूति होती है तो वह समता और मुक्ति का अनुसरण करता है। ऐसी समता का आ जाना ही मुक्ति का प्रथम चरण है। इसके बाद सतगुरु शिष्य को आत्मज्ञान कराते हैं। इसके बाद वह पूर्णत्व की अनुभूति करता है। जब साधक को आनंदमय कोश की अनुभूति होती है तो उसे परम आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन यह अनुभूति मन की होती है, क्योंकि मन कभी मिटता ही नहीं। वही आत्मा और ईश्वर की अनुभूति कराता है। इस अवस्था में भी मन उपस्थित रहता है, जो द्वैत की अवस्था है। अनुभव करने वाला मन है, आत्मा नहीं। जब गुरु कृपा से मन गलित होने लगता है, तब यह जीव परम चेतना स्वरूप आत्मा के सामने इस प्रकार प्रकट होता है। जैसे स्फटिक मणि में स्फटिक मणि तथा दर्पण में दर्पण दिखता है, वैसे उसका चित्त स्वयं आनंद रूप होकर आत्मा में दिखाई देता है। दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता। उसी समय साधक जान लेता है कि मेरा जो यह चित्त है वह आत्मस्वरूप ही है और मैं भी वही आत्मा हूँ। यही अनुभूति की अवस्था है। इस स्थिति में भी जीव को आत्मा की अनुभूति तो हो जाती है, लेकिन मैं और आत्मा का भाव बना रहता है। यह मैं भाव जब आत्मा में विलीन हो जाता है तो फिर मैं भाव बचता ही नहीं, कहने वाला भी नहीं रहता। यही जीव की परम गति है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यान ही एकमात्र साधन है। वहाँ जो भाव स्फुरित होता है वह मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनो। मैं अजन्मा हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा आदि नहीं है, मेरी मृत्यु नहीं है, मैं निर्विकार हूँ, मैं चिदानंद हूँ, मैं परमाणु से भी छोटा हूँ और मैं महान से भी महान हूँ। मैं जीव आत्मा अविनाशी हूँ, मैं ही सर्वव्यापी ब्रह्म हूँ, मैं निर्गुण निराकार अचित्य हूँ। किंतु जब वह माया शक्ति से आवृत हो जाता है तो पुरुष बन जाता है। ईश्वर भी माया शक्ति से आवृत हो जाता है तो उसे भी पुरुष कहते हैं। वह परम पुरुष है। वही चैतन्य तत्व शरीर से आबद्ध रहता है तो उसे भी पुरुष कहते हैं। वही पुरुष हमारा जीवात्मा है और अविनाशी है। दूसरा यह हमारा भौतिक शरीर है, इसे भी पुरुष ही कहते हैं जो नाशवान है। भगवान शिव उस जीवात्मा की बात कह रहे हैं जो हमारा अविनाशी आत्मा है। यह जीवात्मा उस एक ही ब्रह्म की चेतन शक्ति का सनातन अंश है, जो उससे किसी प्रकार से भिन्न नहीं है। ब्रह्म के सभी गुण उसमें विद्यमान हैं। जो साधक हृदय में स्थित जीवात्मा का ध्यान करता है तो उसे इस बात का बोध हो जाता है कि मैं शरीर मात्र नहीं हूँ, बल्कि वही चेतन स्वरूप आत्मा हूँ। आत्मा होने से मैं अजन्मा हूँ, अमर हूँ, मेरा न आदि है न अंत है। ब्रह्म की भांति ही मैं निर्विकार तथा चिदानंद स्वरूप हूँ। उपनिषद कहते हैं, अणु असृजांग महतो महियान, वह मैं ही हूँ। तात्पर्य यह है कि वह अपने को ब्रह्म स्वरूप ही अनुभव करने लगता है। यही उस ध्यान का फल है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपूर्वं परम नित्यं स्वयं ज्योति निरामयं विरजं परमाकाशं ध्रुवामनन्दमगव्यम् अगोचरं तथा गम्यं नाम रूप विवर्जितं निःशब्दतु विजयीयात्स्वं स्वभावं ब्रह्म पार्वती। हे देवी, ब्रह्म को स्वभाव से ही अपूर्व
अद्वितीय नित्य ज्योति स्वरूप, निरोग निर्मल परम आकाश स्वरूप, अचल आनंद स्वरूप, अविनाशी अगम्य अगोचर, नाम और रूप से रहित तथा निःशब्द जानना चाहिए। हे तात, भगवान महेश्वर कहते हैं कि इस संपूर्ण सृष्टि का मूल तत्व एक ही है, जिसमें यह संपूर्ण जड़ चेतनात्मक सृष्टि का विस्तार हुआ है। वह ब्रह्म ही स्वयं सृष्टि रूप में अभिव्यक्त हुआ है, इसलिए यह सृष्टि उससे भिन्न नहीं है, बल्कि उसी के भिन्न रूप मात्र हैं। जिस प्रकार वाष्प, कोहरा, जल, बादल, बर्फ के अलग अलग नाम रूप हैं, परंतु है एक जल ही। जिस प्रकार समुद्र व उनकी लहरें भिन्न नहीं हैं, और जैसे सभी यंत्र एवं उपकरणों में एक ही विद्युत कार्य कर रही है, उसी प्रकार एक ही ब्रह्म समस्त सृष्टि का संचालन करते हैं। वही एकमात्र सबका कारण है, किंतु वह स्वयं कैसा है, वह एकमात्र अपूर्व है। वह अद्वितीय हैं, उससे पूर्व कोई था ही नहीं। वही नित्य एवं सनातन है। वह सदा से हैं तथा सदा रहने वाले हैं। उनका न तो कभी निर्माण होता न विनाश होता है। वही एकमात्र शाश्वत तत्व हैं। वही ज्योति स्वरूप हैं। समस्त ज्योतियों का वही कारण है। वह आकाश के समान सर्वव्यापी, आकाश के समान ही उनका न कोई रूप है, न रंग है, न आकार ही है, किंतु उसका अस्तित्व है। वह अचल हैं। वही एकमात्र ऐसा स्थिति तत्व है जिसके सहारे वह संपूर्ण सृष्टि चक्र चल रहा है। इसी के कारण यह सृष्टि है, अन्यथा इसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वही आनंद स्वरूप हैं। आनंद चेतना का ही गुण है। जड़ में आनंद का अभाव है। मनुष्य को जो आनंद की अनुभूति होती है, वह इसी ब्रह्म की चेतना शक्ति के कारण होती है। वह अविनाशी हैं। वह अति सूक्ष्म होने के कारण अगम्य हैं। वह बुद्धि से परे का तत्व हैं। वह अगोचर हैं। विज्ञान के यंत्र भी उसे नहीं देख सकते, केवल उसकी अनुभूति है ही होती है। इसलिए उसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता। उसमें कोई ध्वनि भी नहीं होता जो कानों से सुना जा सके। ऐसा ब्रह्म का स्वभाव है। सदैव गुरु का ध्यान करने से ही जीव ब्रह्म हो जाता है। वह किसी भी स्थान में रहता है, फिर भी मुक्त ही रहे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवत स्वरूप श्री गुरुदेव ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, लक्ष्मी और मधुर वाणी से 6 गुण रूप ऐश्वर्य से संपन्न होते हैं। मनुष्यों के लिए गुरु ही शिव हैं, गुरु ही देव हैं, गुरु ही बांधव हैं, गुरु ही आत्मा हैं और गुरु ही सब कुछ हैं। गुरु के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। गुरु ही आत्मज्ञान द्वारा मनुष्य को मुक्ति दिला सकते हैं, अन्य कोई नहीं। इसलिए गुरु को आत्मस्वरूप ही मानना चाहिए। गुरु को ही जीवन मानना चाहिए। अन्य सभी का त्याग कर देना चाहिए। अकेला, काम रहित, शांत, चिंता रहित, ईर्ष्या रहित और बालक की तरह शोभता है, वही गुरु ब्रह्मज्ञानी कहलाता है। वितरागी, एकांतवासी, हमेशा ब्रह्म रस का पान करके परमात्मा में तृप्त हो गया है, वह इंद्र तथा चक्रवर्ती राजा को भी गरीब मानता है। मोक्ष की आकांक्षा रखने वाला को गुरु भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त होती है। गुरुदेव ही सतगुणी हो, विष्णु रूप से जगत का पालन करते हैं, रजोगुणी होकर ब्रह्म रूप से जगत का सृजन करते हैं तथा तमोगुणी होकर शंकर रूप से जगत का संहार करते हैं, ब्रह्मा रूप से। इसलिए श्री गुरुदेव का दर्शन पाकर उनके कृपा प्रसाद से सर्व प्रकार की आवृत्ति त्याग कर एकाकी, निष्प्रह और शांत होकर रहना चाहिए। जो जीव जगत में सर्वमय, आनंदमय और शांत होकर विचरता है, उसी जीव को सर्वज्ञ कहते हैं। ऐसा पुरुष जहाँ भी रहता है वह स्थान पुण्य तीर्थ है। मुक्त पुरुष के यही लक्षण हैं। चाहे शिव जी की पूजा में रत हों या विष्णु जी की पूजा में रत हों या गुरु तत्व के ज्ञान से रहित हो, तो वह सब व्यर्थ है। गुरुदेव की दीक्षा प्रभाव से ही सर्व कार्य सफल होते हैं। गुरुदेव की समप्राप्ति रूपी परम नाम से ही सब लाभ मिलते हैं।
जिसने गुरु धारण नहीं किया वह मूर्ख है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब प्रकार के प्रयास से अनासक्त होकर शास्त्र का माया जाल छोड़कर गुरु की ही शरण लेनी चाहिए। ज्ञान रहित मिथ्या बोलने वाले और दिखावा करने वाले गुरु का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो स्वयं शांति पाना नहीं जानता वह दूसरों को क्या शांति देगा। पत्थरों के समूह को तैरने का ज्ञान पत्थर कहाँ से दे सकता है। जो खुद तैरना नहीं जानता वह दूसरों को कैसे तैराएगा। जो गुरु अपने दर्शन से शिष्य को भ्रांति में डालता है, ऐसे गुरु को तो प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, दूर से ही उसका त्याग कर देना चाहिए। सद्गुरु सत्यं सत्यं पुनः सत्यं धर्मसारं मयोदितं गुरुगीता समं स्तोत्रं नास्ति तत्व गुरु परम। गुरु के समान अन्य कोई तत्व नहीं है, गुरु गीता के समान कोई स्रोत नहीं है। यह समग्र धर्म का सार है, यह सत्य है और बार बार सत्य है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। साम्येन रमते ज्ञानी दिवा वा दिवा निशिः एवं विधो महामौनी त्रैलोक्यं समतां व्रजेत्। ज्ञानी, सद्गुरुदेव भगवान, ज्ञानी दिन में अथवा रात में समान रूप से विचरते हैं। इस प्रकार के महामौनी अर्थात ब्रह्मनिष्ठ महात्मा तीनों लोकों में समान रूप से भ्रमण करते हैं तथा आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुभव जिसको हो गया है वही ज्ञानी गुरु हैं। वह त्रैलोक्य में एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति के भाव से ही गति पाते रहते हैं। हे तात, तू तो पहले से ही पूर्णता को प्राप्त है, पूर्ण तत्व का ज्ञान ज्ञाता है। तूने जो सद्गुरु प्राप्ति या गुरु दीक्षा की प्राप्ति की जिज्ञासा की वह तो केवल धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए ही था, और मैंने भी गुरु मर्यादा की रक्षा का पालन करने के उद्देश्य से ही यहाँ आकर तुमको तत्व ज्ञान का उपदेश दिया है, क्योंकि ऐसा हमारे पूर्व महापुरुषों ने दिया है। ये सद्गुरु को दीक्षा दी जा रही है, गुरुदेव को दीक्षा दी जा रही है। हम सभी को इसका अनुसरण करना चाहिए और आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग इस कथा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि गुरुदेव का जीवन का वर्णन हर जन जन में पहुंच सके। शिवोहम। आगे की कथा कल।